गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये चैप्टर 2 फंक्शन इंग्लिश का आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिए इसका स्टोरी। और ये कोई ऐसा मतलब कोई स्टोरी नहीं है, बेसिकली एक इंसिडेंट के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। और आप इनको जो जिनके बारे में इनमें बताया गया इस स्टोरी में, इस इंसिडेंट में, उनको जरूर आप फॉलो करिए और उनके दिखाए हुए राह पे हमें चलना भी चाहिए। तो पहले आप ये स्टोरी सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी किसके ऊपर है, क्या है, या उनका मतलब पर्सनल जो दिया हुआ है आपके में डेटा, उसके बारे में जो बायो दिया हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले बता रहा है कि इस चैप्टर का नाम पहले सुन लीजिए। चैप्टर 2 है ये, इसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। मतलब हर बूंद की वैल्यू होती है, हर बूंद की गिनती होती है। काउंट मतलब यहाँ इस लाइन का मतलब यही है कि हर बूंद कीमती है, ठीक है। और ये स्टोरी या इंसिडेंट ऐसा है कि एक बार क्या होता है, एक लड़का रहता है रवि नाम का। वो अपनी कॉलोनी में रहता है और कॉलोनी से बाहर एक दिन ऐसे ही निकलता है तो कॉलोनी के पास एक बोर्ड रहता है, मतलब दीवार रहती है, उस पे ऐसे पोस्टर चिपका रहता है जिसपे लिखा रहता है सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप टू डेड, ठीक। मतलब और एक बात और, उस पोस्टर में बड़ी सी पानी की बूंद बनी रहती है। तो वो पोस्टर देख के इसको समझ में आता है या ये कंक्लूजन निकालता है कि इस स्लोगन का मतलब है कि वाटर कंजर्वेशन से है, यानी कि पानी को बचाना चाहिए, पानी की हमको मतलब सही यूज करना चाहिए पानी का हमको, और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन के बारे में ही कुछ होगा, ऐसा ही पोस्टर हमको इन्फॉर्म कर रहा है, बता रहा है। जाता है अपने दोस्तों से बताता है कि यार देखो यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। उसके दोस्त भी देखते हैं, कहते हैं हाँ यार ये तो लग रहा है भाई वाटर कंजर्वेशन के बारे में है। हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं, छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में। और हम क्या वाटर वेस्ट करते हैं, हम तो वाटर भी नहीं वेस्ट करते। आपस में लोग डिस्कस करते हैं। रवि सोचता है कि यार हम तो मम्मी कहती हैं कि 2 बार नहाओ, बहुत गर्मी है, बाहर खेल के आए हो, लेकिन हम तो भाई एक ही बार दिन में नहाते हैं, तो इसका मतलब हम एक बार नहीं नहा के पानी सेव कर ही रहे हैं। प्लस हम कभी भी नल खुला नहीं छोड़ते या पानी वेस्ट नहीं करते, तो मतलब हम प्रॉपर तरीके से वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, या मेरी फैमिली प्रॉपर तरह से वाटर कंजर्वेशन कर रही है, ऐसा वो सोचता है। उसके बाद उसको लगता है कि भाई मेरे जो जान पहचान में जो फ्रेंड्स हैं, मेरे और भी दोस्त हैं, वो सब भी प्रॉपरली वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसको लगता है कि यार जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कि वाटर को मतलब वाटर का वेस्टेज होता है, पेपर मिल्स वगैरह है या सोप इंडस्ट्री है जो कि पानी का बहुत ज्यादा यूज करती है, और फिर पानी उनके जो वेस्ट निकलते हैं वो नदियों में और कैनाल्स में बहा दिए जाते हैं, उसकी वजह से पानी गंदा होता है। वो लोग वाटर वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वाटर का कोई खास वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो प्रॉपर तरह से यूज कर रहे हैं। फिर आपस में बातचीत होती है तो ये लोग कहते हैं कि यार वही होगा, वाटर कंजर्वेशन के लिए लोग आएंगे, भाषण देंगे, हमको बताएंगे कि नहीं वाटर बचाइए, ये करिए, वो करिए, चीजें, और मतलब पानी बचा के रखिए, पानी को खराब नहीं करना चाहिए। मतलब उनको यही लगता है कि यही होने वाला है। अच्छा, एक उनका फ्रेंड रहता है मानी, तो थोड़ा ग्रीडी रहता है, वो मतलब लालची रहता है। वो कहता है कि यार अगर वो लोग आएंगे तो क्या बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटेंगे, फाउंडेशन वगैरह वाले आते हैं तो चॉकलेट वगैरह बांटते हैं, तो हम लोग भी वहां चलेंगे, हम लोग को भी चॉकलेट मिल जाएगा, मजा आएगा। फिर एक दोस्त कहता है कि हाँ यार हो सकता है कि ये लोग आ रहे हैं, अगर क्या कहते हैं कि भाषण देने वाटर कंजर्वेशन पे, तो जरूर जाहिर सी बात है कि वहाँ न्यूज रिपोर्टर्स भी आएंगे और क्या कहते हैं कि टीवी चैनल वाले आएंगे। तो अगर हम वहां रहेंगे तो हमारा भी फुटेज जो है वो आ जाएगा, तो हम लोग को भी टीवी पे आने का मौका मिलेगा, हम लोग अपने आप को टीवी में देख पाएंगे। तो ये सारी कंक्लूजन वो लोग निकालते हैं और उसके बाद वो लोग इंतजार करते हैं उस दिन का, जिस दिन वाटर कंजर्वेशन वाले या वो फाउंडेशन वाले आने वाले थे। तो जिस दिन वो आने वाले थे वो आते हैं और एक पंफलेट बांटते हैं सब। तो जिस पंफलेट को पढ़ के ये पता चलता है
कि कोई क्या कहते हैं कि भाषण नहीं होने वाला, कोई क्या कहते हैं प्रीचिंग नहीं होने वाली, या कोई उस पर कुछ समझाने नहीं वाला, कोई डिस्कशन नहीं करने वाला वाटर कंजर्वेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, नहीं कोई मीडिया आ रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई चॉकलेट्स बटेंगे। ये पता चलता है कि वो क्या करेंगे, वो आएंगे, सब घर में जाएंगे, और सब घर में जाकर के अगर उनके घर में टैप में लीकेज होगा या टैप गड़बड़ होगा तो उसको चेंज करेंगे, रिपेयर करेंगे, टैप रिपेयरिंग होगी उनके आगे, और चले जाएंगे। तो उनको लगता है बच्चों को कि यार क्या मतलब है, ये इतने छोटे से काम के लिए संडे को आ रहे हैं, क्या मतलब इसका, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हैं इतने छोटे से काम के लिए, और टैप रिपेयर तो पापा खुद ही कर देते हैं, खुद ही घर पे पापा हैं और आराम से जब भी छुट्टी रहती है, जब उनको टाइम मिलता है टैप रिपेयर कर देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये जो है कि दूसरे बाहर से किसी को आने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये सारी बातें वो सोचते हैं बच्चे आपस में, खैर फिर अपना चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर रवि जी के यहाँ जो मेन कैरेक्टर है या जिनके ऊपर जिनका इंसिडेंट बताया जा रहा है, आबिद शुक्ति जी, वो पहुंचते हैं। आबिद शुक्ति जी आते हैं, उनके साथ उनका एक कंपेनियन रहता है मिस्टर रजिया। आबिद शुक्ति जी आते हैं, इनके पापा मम्मी से मिलते हैं। इनके पापा मम्मी कहते हैं कि भाई आइए बैठिए, और रजिया जी अपना चले जाते हैं, टैप जहाँ गड़बड़ रहता है वहां सही करने। रवि पढ़ाई करता रहता है, ऐसे ही कुछ पढ़ता रहता है, लेकिन जब देखता है कि वो आए हैं तो एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए जाता है, देखें क्या है, कैसे है, कौन है। तो देखता है तो करीब वो 80 इयर्स के एक आदमी हैं और काफी बूढ़े हैं। व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है उन्होंने, जिसपे कि वही पोस्टर बना हुआ है, प्रिंटेड है, जो पोस्टर उन्होंने देखा था अपने यहाँ ब्लू कलर से जो लिखा हुआ था, जाके बुक में भी बना हुआ है, सब वो उनके टी शर्ट पे बना हुआ था। तो भाई क्यूरियोसिटी तो थी रवि जी के अंदर, ये पूछते हैं आबिद शुक्ति जी से कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, मतलब। तो बताते हैं कि बेटा हम लोग वाटर सेव करने के लिए एक हमारा ट्रस्ट है, ड्रॉप डेड फाउंडेशन, और इसको हम लोगों ने बनाया है, और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस यही करते हैं कि हर संडे अपना सारा काम करते हुए हफ्ते भर का, और संडे को अपना एक छुट्टी रहती है, टाइम निकाल के 2 घंटे 3 घंटे का, और किसी एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में जो हमने पहले से निश्चित किया है, पहले से चुना हुआ है, उस अपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पे हम लोग जिनका भी घर में टैप रिपेयर करना रहता है वो टैप रिपेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब भाई ये सुनते हैं तो फिर पूछते हैं ये टैप रिपेयर करके आपको क्या मिल जाता है, क्या वाटर कंजर्व कर देते हैं आप टैप रिपेयर करके, इतनी छोटी सी बात है, कोई भी घर में कर देता। तो आप एक शुरू जी बताते हैं कि बेटा यही एक बड़ी बात है जो हम लोग नहीं समझ पाते। ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, ये छोटे मोटे दिक्कत आने पे रिपेयरिंग के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको ये दिक्कत आई और रिपेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा तो ये किसी न किसी प्लम्बर को बुलाएंगे। अगर प्लम्बर बुलाएंगे तो 100-200 रुपए लेगा, चार्ज लेगा, फिर जो सामान लगेगा वो सामान का पैसा लेगा, तब जाएगा। तो ये इतने पैसे को बचाने के लिए जितना दिन काम चल सकता है चलाते हैं। जब एकदम काम नहीं चल पाता, जब शायद नल टूट जाए या उसमें से पानी बिल्कुल ही न रुके, तब ये किसी प्लम्बर को बुलाते हैं और उसे ठीक करवाते हैं। ये तो आखिरी दम तक उसका इस्तेमाल ही करते हैं, भले ही पानी दिन भर घिसता रहे, छूता रहे, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बोले कि क्या छू जाता है, मान लीजिए अगर एक नल छू भी रहा है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप थोड़ी थोड़ी देर में गिर रहा है, इससे क्या होगा? एक ग्लास भी तो नहीं भरेगा पूरे दिन। अब शुद्धि भी मुस्कुराए, उन्होंने बताया कि बेटा अगर 1 सेकेंड में 1 ड्रॉप पानी भी गिर रहा है आपके नल से, तो आप मान लीजिए कि एक दिन में 25 लीटर पानी गिर जाए, 25 लीटर पानी एक दिन में बह जाएगा, बेकार, किसी यूज के बिना नाली पे चला जाएगा। और 1 महीने में कितना हो जाएगा, 1 साल में कितना हो जाएगा? लाखों लीटर पानी बिना यूज के बह जाएगा।
फिर आगे छोटी जी ने बताया कि जब वो छोटे थे तब वो देखते थे कि लोग पानी के लिए लड़ते थे। भाई महाराष्ट्र की इंसिडेंट है, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में तो वैसे भी पानी की बहुत कमी रहती है बेटा। तो उन्होंने बताया कि मैं देखता था कि लोग पानी के लिए लाइन लगा रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए। खैर वो लड़ाई बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी टेंशन तो हो ही जाती थी। और अगर यही हाल रहा, इसी तरह से हम पानी वेस्ट करते रहे, तो आने वाले कुछ दिन बाद हम पानी के लिए तरस जाएंगे और तब जो लड़ाई होगी वो बहुत भयानक होगी और उसमें शायद बहुत नुकसान हो जाए। ये बात समझ में आई राइटर। और अभी छोटी ने बताया कि बेटा इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं, भाई मिडिल क्लास फैमिली पे बोझ भी ना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, वाटर भी कंजर्व हो जाए, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अभी छोटी को समझ में आया कि नहीं, ये छोटे कदम इतना बड़ा एक रिवोल्यूशन बन सकते हैं और वो इस उम्र में जाकर भी इन्होंने बनाया है, किया है, छोड़ नहीं दिया कि चलो अब तो हमारी उम्र कटी गई है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो बेटा यही आबिद शुक्री जी के बारे में ये कहानी है। इनका जन्म 5 मई 1935 में हुआ था। ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट भी हैं, ये प्ले राइटर भी हैं, ये शॉर्ट फिल्म राइटर भी हैं, बहुत सारी चीज़ को अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं। नेशनल पे इनका एक चैनल पे, नेशनल चैनल पे एक वो आता है, शॉर्ट फिल्म आती है कि अक्सर तीसरी आंख करके, जिसके लिए बहुत अप्रिशिएट किए गए हैं, प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है इनको। कि तीसरी आंख जो शॉर्ट फिल्म है वो क्या दिखाती है, वो ऐसे ही इन्वायरमेंटल इश्यूज को उठाती है और एक छोटी छोटी फिल्म बनाती है, और हम मतलब जिससे कि जागरूकता, क्यूरियोसिटी और इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं वो पता चलता है, हम क्या सही कर सकते हैं वो पता चलता है। तो बेटा बस इस लेसन से यही सीख मिलती है कि हमें बूंद बूंद की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और आप भी घर में हर ड्रॉप सेव करिए, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे अपने आने वाले जीवन में। ओके, थैंक यू।